पहले ही खत्म कर सकते थे, बट मैंने फिर भी आपको थ्रू आउट सारी चीजें बताने की कोशिश की है। कैसे? देखो जितने फ्री वेरिएबल बनते हैं एक्चुअल में वही तो डायमेंशंस हैं। यहाँ पर फ्री वेरिएबल कितना बना था? 1 बना था, तो यहाँ से डायमेंशन कितनी बनती? 1 बनती है। तो दैट इंप्लाइज am इज नॉट इक्वल टू gm फॉर ईच आइगन वैल्यू। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जो मैट्रिक्स है इट इज नॉट डायगोनलाइजेबल। अब अगर कोई ये बोलता है कि सर जो मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनलाइजेबल और आर है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल भी नहीं है। ये डायगोनलाइजेबल ही नहीं बनती। और आर का अब और सी का और क्या क्या होगा, कोई अब लेना देना नहीं है हमारे पास। ये चीज था स्टूडेंट, इस टाइप से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना था इसको। देखो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं हम कि मैट्रिक्स हमारे पास ये डायगोनलाइजेबल है या फिर नहीं है। अगर है तो किस फील्ड पर है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं, किस वजह से आपके पास ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होती। देखो कैसे करें इस क्वेश्चन। देखो ये मान लिया 2 क्रॉस, इसने क्या दे दिया, 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स है ये। आपको बताना है कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या फिर नहीं। डायगोनलाइजेबिलिटी के मैंने क्या डायगोनलाइजेबिलिटी के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि उस मैट्रिक्स की आपको क्या करना पड़ता है, आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ता है। मैंने क्या कर लिया, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से आइगन वैल्यू के लिए क्या होता है, आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनानी पड़ती है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के लिए मैंने आपको तरीका ही बताया था कैसे आप बनाते हो। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या बनती है, मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ क्या है, a माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन cx को क्या बनती है कि लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा ट्रेस ऑफ a। का जो ट्रेस कितना है मेरे पास वो है 3 प्लस डिटरमिनेंट कितना बना यहाँ से मल्टी 2 माइनस से माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से मेरे पास लैम्डा की क्या वैल्यू बनती है, लैम्डा माइनस 4 इंटू लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू बनती है 4 और माइनस। देखो ये बताओ जो आपके पास ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, इसकी आइगन वैल्यू क्या बनती है, 4 और माइनस 1 बनती है। और इसकी जितनी भी आइगन वैल्यू है सारे की सारी क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो दैट इंप्लाइज अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास हो, अगर उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू क्या हो आपके पास, डिस्टिंक्ट हो, तो दैट इंप्लाइज वो मैट्रिक्स क्या बनती है आपके पास, डायगोनलाइजेबल बनती है। उसका मैंने प्रूफ भी दिया था। अब ये तो ये मैट्रिक्स थी, इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू क्या बनी, डिस्टिंक्ट बने। तो दैट इंप्लाइज दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। हालांकि क्वेश्चन खत्म हो चुका आपका, फिर भी हम इस काम को आगे इंक्रीज करते हैं, कुछ चीज़ और डग आउट करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको ये भी सिखाता हूँ कि मॉडल मैट्रिक्स आप कैसे फाइंड आउट करते हो, और पी मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हो, और डी मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हो, उसको देखते हो। देखो आपको ये पता आइगन वैल्यू क्या क्या बनी है इसकी, ये बनी है लैम्डा am gm। लैम्डा की वैल्यू क्या बनी है आपके पास, एक तो -1 और एक 4। -1 के लिए आपके पास इस मैट्रिक्स की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी बनती है वो है 1। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी आपके पास क्या है, वो भी 1 ही है। लैम्डा इज इक्वल टू 4 कोरस्पॉन्डिंग अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी बनी मेरे पास इसकी, वो 1 बनती है। दैट इंप्लाइज यहाँ से ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी कितनी बनी, वो भी 1 बनी। तो अब एक बात बताओ, am इज इक्वल टू gm यहाँ से बन चुका प्रत्येक आइगन वैल्यू के लिए। तो दैट इंप्लाइज दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है चीज। अब मैंने ये बोल दी कि क्या ये मैट्रिक्स आपके पास डायगोनलाइजेबल और आर है। इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या बनती है, 4 और -1। इट इज बिलोंग्स टू द आर। तो दैट इंप्लाइज दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर। अब आर के अंदर डायगोनलाइजेबल है तो दैट इंप्लाइज सी के अंदर भी तो डायगोनलाइजेबल है। कैसे, क्योंकि इसकी आइगन वैल्यू सी के अंदर भी तो लाई करती है और मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल बनती है। तो दैट इंप्लाइज दिस मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनलाइजेबल ओवर सी एंड आल्सो दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल ओवर क्यू, क्योंकि क्यू पर भी तो लाई करती है इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू। और ये मैट्रिक्स आपके पास क्या है, डायगोनलाइजेबल है। एक तो ये चीज। सेकेंडली अब हम क्या करते हैं, मॉडल मैट्रिक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो स्टूडेंट मॉडल मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो देखो हमने क्या किया था, आइगन वैल्यू इसकी बनाई थी
वो क्या बनी थी, वो ये बनी थी कि लैम्डा इज इक्वल टू -1 और 4 इस मैट्रिक्स की क्या बनी है, आइगन वैल्यू बनी है। अब हर आइगन वैल्यू के लिए मैंने क्या कर दिया, आइगन स्पेस निकालना स्टार्ट कर दिया, और लैम्डा इज इक्वल टू -1 आइगन स्पेस क्या बनता है उस पर आते हैं। और लैम्डा इज इक्वल टू -1, अगर लैम्डा की वैल्यू आपके पास -1 हो तो इन दैट केस आइगन स्पेस वो कैसे बनाते हो आप, वो ये बनाते हो कि डायगोनल एंट्रीज में से क्या कर दो, -1 सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैंने आपको तरीका भी बताया था आप कैसे बनाते हो। क्योंकि पहले आप क्या करते हो, आइगन नॉन जीरो आइगन वेक्टर मतलब आइगन वेक्टर निकालते हो आप, तो उसके अंदर जीरो ऐड करते हो, ये आपके पास क्या बनता है, आइगन स्पेस बनता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से बाय डेफिनेशन क्या बना कि ए x इज इक्वल टू लैम्डा x, लैम्डा की वैल्यू क्या है -1, तो दैट इंप्लाइज ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ x, तो दैट इंप्लाइज a प्लस आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास जो x नॉन जीरो वेक्टर बन के आता है वो इस मैट्रिक्स से क्या बनता है, आइगन वेक्टर बनता है कोरस्पोंडिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू -1। अब मैंने क्या कर दिया, मैट्रिक्स फाइंड आउट करने स्टार्ट कर दी, लैम्डा इज इक्वल टू सॉरी ए ये मैट्रिक्स थी, डायगोनल एंट्रीज में क्या करना कर दो आप, वंस ऐड करना स्टार्ट कर दो, तो दैट इंप्लाइज ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी स्टार्ट हो जाएगी आपके पास। वो क्या बनती है, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बनी, वो बन गई 2 2 3 3 x1 x2 इज इक्वल टू 0 0, ये चीज है। अब इसको मैंने क्या कर लिया, सोल्व करना स्टार्ट कर दिया बाय यूजिंग द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये ऑगमेंट जीरो मैट्रिक्स के हेल्प से। तो वो क्या बनता है, वो ये बनता है 2 2 ऑगमेंटेड 0 3 3 ऑगमेंटेड 0, ये चीज है। मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड कर दिया, तो दैट इंप्लाइज आपके पास क्या वैल्यू बनी, वो ये चीज बनी, ये बन फर्स्ट रो के हेल्प से सेकंड रो के कोरिस्पोंडिंग मैंने क्या कर दिया, सेकंड रो फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दैट इंप्लाइज मैट्रिक्स किस में रिड्यूस हो चुकी, वो ये बन चुकी 1 1 ऑगमेंटेड 0 0 0 0। तो यहाँ से आपके पास रिड्यूस सिस्टम वो क्या बनता है, वो ये बनता है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपके पास x2 क्या है, फ्री वेरिएबल। नाउ लेट x2 इज इक्वल टू k, तो दैट इंप्लाइज x1 की वैल्यू कितनी बनती है मेरे पास, -k। अब देखो आप यहाँ से ये भी बोल सकते थे कि जितने फ्री वेरिएबल उतने ही आपके पास क्या है, डायमेंशंस है किसकी, आइगन वैल्यू की, कोरस्पोंडिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू -1 कितनी बनी यहाँ से फ्री वेरिएबल, सिर्फ और सिर्फ एक ही बनता है, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जीएम कितनी बनेगी, एक। वो वैसे भी हम बता चुके थे, पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे बना है, एक तो ये चीज। सेकेंडली अब यहाँ से आपके पास जो नॉन जीरो वेक्टर है वो किस फॉर्म के बनने स्टार्ट होते हैं, उस पर आते हैं। एक्स आपने क्या मानना था, ये था x1 x2 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू पुट कर दी -k, x2 की वैल्यू पुट कर दी k कॉमन ले ली, तो क्या वैल्यू बनी -1 और 1, ये चीज। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से आइगन स्पेस कोरस्पोंडिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू -1 वो क्या बन चुका, वो ये बन चुका, वो ये बन चुका मेरे पास e प्राइम -1। देखो इस वेक्टर के जितने भी स्केलर मल्टीपल है वो सारे के सारे क्या है, आइगन वेक्टर है कोरस्पोंडिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू -1 फॉर दिस मैट्रिक्स। अब आइगन स्पेस के लिए आपको क्या करना था कि सारे के सारे आइगन वेक्टर हो और जीरो वेक्टर हो, जीरो वेक्टर बनाए 0 0। फिर क्या किया मैंने, आइगन वेक्टर लिखना स्टार्ट कर दिया। आइगन वेक्टर क्या थे, इसके जितने भी स्केलर मल्टीपल बनते थे वो सारे के सारे वो क्या आपके पास वही है -1 1 2 से मल्टीप्लाई कर दिया -2 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस टाइप से इनफाइनाइट मैनी वेक्टर। एक तो ये चीज थी, इस टाइप से आप आइगन स्पेस बनाते हैं। बट आपका टारगेट तो अभी क्या है, मॉडल मैट्रिक्स बनाना है, और पी भी फाइंड आउट करना है और डी भी फाइंड आउट करना है। कैसे आप बनाते हैं, देखो स्टूडेंट e-1 प्राइम आपके पास आ चुका। अब लैम्डा इज इक्वल टू 4 भी तो इसकी आइगन वैल्यू बनी थी, उसके कोरस्पोंडिंग मैंने क्या कर दिया, आइगन स्पेस निकालना स्टार्ट कर दिया। लैम्डा इज इक्वल टू 4 के कोरस्पोंडिंग आइगन स्पेस क्या बनता है, उस पर आते हैं, वो ये। और लैम्डा इज इक्वल टू 4
मैंने क्या कर लिया, लैम्डा इज इक्वल टू 4 के कोरस्पॉन्डिंग इस वेक्टर का आइगन वेक्टर मान लिया x, तो दैट इंप्लाइज वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि ax इज इक्वल टू 4x, इसको इस तरफ ले आए a माइनस 4i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने स्टार्ट करो। इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या बनेगा कि जो मैट्रिक्स थी a, डायगोनल एंट्रीज में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये मैट्रिक्स बन के आती है। तो दैट इंप्लाइज इसके अंदर वैल्यू पुट करो तो क्या बनी मेरे पास, वो ये बन चुकी -3 1 सॉरी 2 -3 2 सॉरी 3 और यहाँ से क्या बना -2 इंटू x1 x2 इज इक्वल टू 0 0, ये चीज बन चुका। अब इसको मैंने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग द ऑगमेंटेड मेथड। ऑगमेंटेड मेथड के अकॉर्डिंग स्टार्ट करना, सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। उसके अकॉर्डिंग क्या बनता है ये, वो ये बनता है -3 2 ऑगमेंटेड 0 3 -2 ऑगमेंटेड 0। देखो सेकंड रो में फर्स्ट रो को ऐड करता हूं तो सेकंड रो क्या बनती है मेरे पास, 0 बनती है। तो दैट इंप्लाइज दिस सिस्टम इज रिड्यूस्ड इनटू -3 2 ऑगमेंटेड 0 एंड 3 -2 ऑगमेंटेड सॉरी यहाँ से 0 0 ऑगमेंटेड 0, ये चीज बन चुका। अब यहाँ से मैंने क्या कर लिया, रिड्यूस सिस्टम बनाया। रिड्यूस सिस्टम क्या बना मेरे पास, वो ये बन चुका। तो दैट इंप्लाइज द रिड्यूस सिस्टम इज -3x1 + 2 टाइम ऑफ x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फ्री वेरिएबल क्या बना, x2 फ्री वेरिएबल। तो दैट इंप्लाइज लेट x2 इज इक्वल टू k विच इज द फ्री वेरिएबल। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बनता है, आइगन वेक्टर x1 की वैल्यू निकालने स्टार्ट कर दी, वो क्या बनी मेरे पास, वो ये बन चुकी कि 2/3 इंटू k। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से x क्या बना, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी मैंने इसके अंदर, इज इक्वल टू k इंटू 2/3 इंटू और 1, ये बन चुका। तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 4 के कोरस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर क्या बने मेरे पास, वो सारे के सारे मतलब आइगन स्पेस वो क्या बन चुका, वो ये बन चुका कि E प्राइम 4 वो क्या बन चुका 0 0 2/3 1 3 से मल्टीप्लाई और कर दिया 2 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस टाइप से इनफाइनाइट मैनी वेक्टर्स। अब देखो स्टूडेंट, अब आप ध्यान से सुनना कि कैसे P बनाते हो और कैसे D बनाते हो। अब उसको ध्यान से सुनना, देखो कैसे बनानी है आपको। नाउ द मॉडल मैट्रिक्स P is equal to and D is equal to, देखो स्टूडेंट, आपने लैम्डा इज इक्वल टू -1 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस बनाया, उसके अंदर Li आइगन वेक्टर सिर्फ एक ही बनता है, वो कौन सा है, कोई भी नॉन जीरो वेक्टर, वही आपके पास क्या है, Li आइगन वेक्टर है। आपकी मर्जी, आप ये भी उठा सकते थे, ये भी उठा सकते थे, कोई भी नॉन जीरो वेक्टर उठा सकते थे, वही आपके पास क्या है, Li आइगन वेक्टर। मैंने ये उठा लिया, उसको क्या कर दिया, फर्स्ट कॉलम में लिख दिया -1 और 1। सिमिलरली दूसरे आइगन वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग जाते, ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास यहाँ पर 2 Li आइगन वेक्टर आते तो मैं यहाँ से 2 ही Li आइगन वेक्टर उठाता, क्योंकि और तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनता। वे क्या करता, मैं 2 Li आइगन वेक्टर उठाता, फर्स्ट में और सेकंड कॉलम में लिख देता, अगर 3 आते तो 3 को लिख देता। अब सिमिलरली मैंने क्या कर दिया, E4 प्राइम पर गया मैं, उसके अंदर Li आइगन वेक्टर कितना बनता है, सिर्फ एक ही बनता है, और तो सारे उसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब स्केलर मल्टीपल। मैंने क्या कर दिया, आपकी मर्जी थी, आप इसको उठा सकते थे, इसको भी उठा सकते थे, मैंने क्या कर लिया, इसको उठा लिया, कॉलम में लिख देना 2 3। तो उससे कोरस्पॉन्डिंग डी मैट्रिक्स क्या बनती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या बनती है, वो ये कि फर्स्ट कॉलम पर आओ। फर्स्ट कॉलम के लिए आपने क्या किया है, जिस आइगन वेक्टर के कोरस्पॉन्ड जिस आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आपने फर्स्ट कॉलम में लिखा है, वही आइगन वैल्यू पुट करो यहाँ पर। यहाँ पर किसी कोरस्पॉन्डिंग लिखा था -1 है कोरस्पॉन्डिंग, तो फर्स्ट पोजीशन क्या बनती है -1, ये 0 ये 0, तो डी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब सिमिलरली सेकंड वेक्टर पर आए हो आप, सेकंड वेक्टर कहाँ से आया है आपके पास, यहाँ से आया है, आइगन वैल्यू क्या बनी उसके लिए 4, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या लिखोगे 4। इस टाइप से आप स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट करते हो मॉडल मैट्रिक्स P एंड D।
इस टाइप से आप बनाते हो मॉडल मैट्रिक्स को। इस टाइप से आपका क्वेश्चन थ्रू आउट ये सोल्व हो जाता है। ओके, थैंक यू।